स्टूडेंट्स, आज हम आपको संस्कृत में संधि समझाएंगे और हम आपको ये बता दें कि हमने आपको इससे पहले संधि की परिभाषा, उसके अर्थ, उसके प्रकार और उदाहरण सहित हमने आपको बताए हैं। और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि से पहले हम आपको एक बार और बता दें कि संधि जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अगर हम देखें तो स्वर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है ये हम आपको बता दें। सवर्ण दीर्घ संधि है। सवर्ण दीर्घ संधि का मतलब ये होता है, इसमें जो व्यंजन आते हैं उन व्यंजनों को ध्यान में रखते हुए कि दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। ये तो आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि जहां ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या ऋषि स्वरों का मेल सवर्णों से यानी या इस तरह से करें कि अ, ई, उ या ऋषि के साथ होता है। यानी सवर्ण का मतलब ये होता है कि अपने ही साथ वाले किसी स्वर का, जैसे अ का आ से या आ का ओ से, ई का ई से या ई का छोटे ई से, छोटे ऊ का बड़े ऊ से या बड़े ऊ का छोटे ऊ से, ये सवर्ण कहलाते हैं। यानी जो पेयर होता है अ आ का ई का, तो अपने समान जो स्वर कहलाते हैं वो सवर्ण स्वर कहलाते हैं। इनका जहां मेल होता है वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा भेद होता है स्वर संधि का, गुण स्वर संधि। और तीसरा होता है इसमें वृद्धि स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि जो होती है, यहाँ पर अ या आ के आगे कोई ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए, और उ आए तो दोनों मिलकर ओ, और ऋषि आए तो दोनों मिलकर अर, और र आए तो अल हो जाता है। इसी प्रकार से वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के आगे ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है, और ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। इसी प्रकार से यण स्वर संधि जो होती है, जब ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या ऋषि या र के आगे कोई असमान स्वर आ जाता है। असमान स्वर हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। तो कोई असमान स्वर अगर आता है तो ई और ई को य हो जाता है, उ और उ का व होता है। ऋषि और ऋषि में एक और ऋषि की मात्रा हो तो इनका र और र का ल हो जाता है। तो इस प्रकार से यण स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि का एक और प्रकार होता है अयादि स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि में जब ए, ऐ, ओ, औ के आगे कोई भी स्वर आ जाए तो ए का ऐ हो जाता है, और ऐ का आय, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। और पूर्व रूप संधि जो होती है, तो जब पद के अंत में ए या ओ आए तो उसके आगे ह्रस्व अ आए तो वह अ अपने पूर्व आए हुए स्वर का ही रूप धारण कर लेता है। इसको हमने पूर्व रूप संधि में समझाया है। इसको पूरी तरह से समझने के लिए आप पूर्व रूप संधि का वीडियो अवश्य देखिए। इसके बाद आता है